नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। वो कहते हैं ना, माँ का दूध पिया है क्या। हम भारतीय गाय को अपनी माता मानते हैं और हम गाय का दूध पीते हैं, वो भी हमारे लिए माँ का दूध है। लेकिन अब साइंस जो है वो ये कह रहा है कि भैया माँ का दूध पियो, लेकिन संभल के पियो। जो शास्त्रों में और शास्त्रों के बगैर व्हाट्सएप में बहुत सारी बातें जो गाय के दूध के बारे में लिखी गई हैं, जो कहीं किसी शास्त्र में नहीं मिलती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सही हों। और वो इस बात को मानकर लिखी गई हैं कि गाय का जो दूध आप तक मिल रहा है वो एकदम बहुत बढ़िया बादाम खिलाई हुई घर में रखी हुई गाय है, शुद्ध गाय है, और इसलिए आप सुरक्षित हैं। लेकिन ये है सपनों की दुनिया। लेकिन जो हकीकत है, जो सत्य है, वो डराने वाला है। और ये सिर्फ गाय का मसला नहीं है, ये भैंस का भी मसला नहीं है, ये हर जानवर का मसला है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR ने एक रिसर्च को सामने रखा है और ये रिसर्च बहुत कुछ बता रही है जो हम सब की सेहत से जुड़ी हुई है। आपने जूनोटिक बीमारियों के बारे में सुना होगा, जो जानवरों से मनुष्य में आती हैं। गाय के केस में रिवर्स जूनोटिक का मामला है। अब क्या है ये मामला, कैसा मामला है, इससे हम कैसे प्रभावित होते हैं, इस सब पे बात करेंगे। सरल तरीके से समझाऊंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। हम सब ने टीबी को पहले दिन से देखा है कि जब वो कभी एक लाइलाज बीमारी होती थी, उसको राजक क्षय कहते थे, और जिसको हो गया उसका बचना बड़ा मुश्किल होता था। जैसे आज कैंसर को लेकर चिंता है, वैसे कभी टीबी को लेकर होती थी। जिसको टीबी हो जाती थी उस आदमी को सैनिटोरियम में रखा जाता था ताकि किसी दूसरे को बीमारी ना लग जाए, समाज में बीमारी ना फैल जाए। और धीरे धीरे करके टीबी का इलाज आ गया, उसके लिए बहुत सारे दवाएं आईं और ये माना गया कि अब टीबी का इलाज निकला है तो टीबी ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे करके टीबी लौटने लगी और इस बार जो टीबी आई थी वो MDR थी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। यानी इस टीबी के बैक्टीरिया पे कई दवाओं का असर नहीं होता था। मैंने MDR के बारे में समझाया था पिछले दिनों आपको कि किस तरह से दवाएं ड्रग रेजिस्टेंट होती हैं और किस तरह से फिर दवाओं से वही बीमारी उसी बीमारी की दवा से ठीक नहीं होती है। तो MDR टीबी आ गई। उसके बाद एक डॉट का सिस्टम आया हिंदुस्तान में कि रोज़ आदमी को, सरकारी आदमी अपने हाथ से अपने सामने दवा खिलाएगा टीबी की, ताकि वो जो मरीज़ है वो दवा बीच में ना छोड़े, क्योंकि ये बीच में छोड़ने से समस्या होती है। तो जब MDR टीबी आई तो उसके बाद से टीबी फिर एक समस्या बन गई कि जो MDR टीबी का पेशेंट है वो अगर बीमारी कहीं फैलाएगा तो दूसरे आदमी को भी MDR टीबी ही होगी। अब ये MDR टीबी जब आई तो एक समस्या और हो गई कि ये अब इसको कैसे फैलने से रोका जाए। तो टीबी के बारे में एक बात कही जाती है जो वैज्ञानिक मानते हैं कि टीबी एरोसोल तरीके से फैलती है। यानी आप सड़क पे जा रहे हैं, आपने खांस दिया, बैक्टीरिया हवा में आ गया। अब एक आदमी वहाँ से निकल रहा है, उसने सांस ली, उसके अंदर चला गया और बैक्टीरिया उसके अंदर गया, उसके फेफड़ों में चला गया। और अगर आदमी का इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है तो उसने उसके फेफड़ों को अपना घर बना लिया और धीरे धीरे अंदर से उस आदमी को खोखला करना शुरू कर दिया। और फिर वही अनवरत इलाज का सिलसिला, और MDR टीबी है तो ठीक होने से रही। लेकिन इस पूरे के बीच में जो नई रिसर्च आई है, वो रिसर्च कहती है कि ये मामला इतना सीधा नहीं है। अब इसमें कई नई चीज़ें शामिल हो गई हैं और ये जो नई चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं जानवर। अब वैज्ञानिकों का मानना ये है कि ये जो चेन्नई में एक इंस्टीट्यूट है, NITR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, उसके डायरेक्टर हैं S श्रीराम। उन्होंने एक रिसर्च किया और वो रिसर्च ICMR ने उसको अप्रूवल दे दिया कि हाँ भाई ये रिसर्च सही है।
वो रिसर्च कहती है कि जब आप हवा में एमडीआर टीबी का या किसी भी टीबी का जो बैक्टीरिया होता है उसको छोड़ देते हैं, तो वो बैक्टीरिया हवा से दूसरे मनुष्य मरीज में जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर वहाँ से गाय भैंस भी निकलेगी, ख़ास तौर पे गाय निकलेगी और उसने सांस ली, तो सांस के साथ उसके अंदर भी जा सकता है, और गाय के अंदर जाएगा तो उसको भी वो संक्रमित कर सकता है। ये कह रहा है टीबी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो तमिलनाडु का है। लेकिन मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता है, ये एक मुसीबत सिर्फ यहीं तक रुक जाए ऐसा नहीं है। इसमें हो ये रहा है कि वो टीबी उस पशु के अंदर रहती है और उस पशु से वापस मनुष्य में आ जाती है, जिसको कहते हैं रिवर्स जूनोटिक। जूनोटिक मतलब वो बीमारी जो पशुओं से मनुष्य में आती है, और ये ऐसी है जो मनुष्य से पशु में जाके फिर पशु से मनुष्य में आ जाती है। तो पशुओं से मनुष्य में आने का जो इसका सिस्टम है, उसके लिए कुछ लोग मानते थे कि ये सांसों से ही हवा में छोड़ता है जानवर, और उससे वो हमको मिल जाती है। लेकिन ये जो लेटेस्ट रिसर्च है आईसीएमआर की, जिसके लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है, ये कह रही है कि जो दूध देती है गाय, उस दूध के अंदर भी टीबी का बैक्टीरिया आ जाता है, और उस दूध को आप पीते हैं तो उसके ज़रिए आपको टीबी हो सकती है। अब आप कहेंगे लेकिन वो तो फेफड़े की होती है। टीबी सिर्फ फेफड़े की नहीं होती है, टीबी कहीं पे भी हो सकती है, बहुत जगह हड्डियों की भी टीबी होती है। तो अब एक सवाल आया कि इस तरह से ये अगर बीमारी आपको हो गई तो आप बचेंगे कैसे? कैसे आप अपने आप को तैयार करें कि गौ माता का दूध भी पी लूँ मैं और मुझे टीबी भी ना हो? वैज्ञानिक कह रहे हैं इसका उपाय है पॉस्चराइजेशन। अब ये पॉस्चराइजेशन क्या होता है? आपने लिखा देखा होगा, दूध का पैकेट होता है, उसमें लिखा होता है पॉस्चराइज्ड होमोजिनाइज्ड मिल्क। इस स्टोरी का मतलब जो आज मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब, इसका लेना देना पॉस्चराइज्ड से है, लेकिन 2 मिनट लगा के मैं होमोजिनाइज्ड भी आपको, चूँकि जिक्र हुआ है तो समझा दूंगा, एक शब्द क्यों छोड़ा जाए। तो पॉस्चराइज्ड का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया मुक्त करना दूध को। अब आप कहेंगे कि इसको बैक्टीरिया मुक्त कैसे करते हैं? तो लुई पाश्चर एक वैज्ञानिक हुए हैं, और लुई पाश्चर ने एक तरीका निकाला था बैक्टीरिया से दूध को या कई चीज़ों को मुक्त करने का। और वो तरीका ये था कि किसी भी वस्तु को पहले एकदम बहुत माइनस टेम्परेचर पे ले जाओ, -10, 15, 12 जो भी है, और जैसे ही वो उस ठंडे टेम्परेचर पे जाएगी तो ज़्यादातर बैक्टीरिया मर जाएंगे। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हो सकते हैं जो उस ठंडे वातावरण में सरवाइव कर सकते हों। तो फिर आप क्या करो, उसको तेज़ी से बहुत ज़्यादा तापमान में ले जाओ, 100 डिग्री से ऊपर उबाल दो। तो जब ये टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन आएगा तो बैक्टीरिया दूध में बचेगा नहीं। और ये तकनीक बड़ी कामयाब है, और इस कामयाब तकनीक के कारण ही जो बाज़ार से पैक्ड दूध आप खरीदते हैं, पास्चराइज्ड दूध होता है वो, क्योंकि वहाँ प्लांट लगे होते हैं, उसके ज़रिए इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है। इसलिए आपने देखा होगा लोग पैकेट खोलते दूध पी जाते हैं, लेकिन जो घर का दूध होता था उसको आप उबाले बगैर नहीं पी सकते थे। लेकिन उबालना 50% सेफ़ है, क्योंकि जो ठंडक से मरने वाले बैक्टीरिया हैं वो उबालने से नहीं मरेंगे, उनको माइनस टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा। ये हुआ पॉस्चराइजेशन। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि पॉस्चराइजेशन से ही इसमें राहत मिल सकती है। तो होमोजेनाइजेशन में क्या होता है कि आपका जो दूध है उसके अंदर जो चर्बी होती है, जो फैट होती है, बसा होती है, जो मक्खन होता है उसके अंदर, या घी तत्व होता है, जो आप चाहें, उसको ऐसे इमल्सिफाई कर देते हैं कि वो दूध के साथ में आसानी से अलग नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि आपने अगर ट्रक पे लादा दूध और एक से दूसरी जगह भेजा तो हिल हिल के उसका मक्खन ऊपर हो गया, अलग हो गया। होमोजेनाइज दूध में ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ इस पर्पज के लिए प्रक्रिया, चूँकि शब्द का इस्तेमाल हुआ था इसलिए आपको बता दिया। तो अब जो स्थिति बनी है वो ये बन रही है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि आप पास्चराइज दूध पियो, क्योंकि टीबी जो है वो अब जानवर से आदमी, आदमी से जानवर में भी जाने लग गई है। भारत के वैज्ञानिकों का कहना है, भारतीय वैज्ञानिकों की रिसर्च है। अब इसके लिए जो है वो आप उबालने वाले प्रोसेस को भी अपना, अब अगर घर में आपने
पशुपालन किया हुआ है तो एक तो हाइजीन का ख्याल रखें, उस इलाके को अच्छी तरह से साफ़ करते रहें, पशु की भी हाइजीन का ख्याल रखें, उसके लिए भी अच्छा, आपके लिए भी अच्छा। और उससे भी ज़्यादा अच्छा ये है कि आपका जो पशु चिकित्सक है उससे आप सलाह ले लें कि भाई दूध के ज़रिए केवल टीबी नहीं आती है, बहुत सारी बीमारियां आती हैं। मैं तो देख के हैरान रह गया कितनी बीमारियां। आपको बताऊं कि गाय से जो शरीर में आप गाय को दवाइयां देते हैं वो दवाइयां भी दूध के ज़रिए आपको मिलती हैं। और यहाँ तक कि जो रेडियोथेरेपी आप देते हैं मरीजों को, कुछ रेडियो एक्टिव मेडिकेशन करते हैं, उसका भी असर दूध में आता है। और नेशनल फेलोशिप जिनको मिली है, डॉक्टर वैज्ञानिक डॉक्टर सुशोभन रॉय, उन्होंने एक सेमिनार में कहा कि गायों या गौवंशी पशुओं के उपचार में सावधानी बरती जाए, इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पे पड़ता है। वनों में रहने वाले कई जानवर, जंगल के जानवर अब शहरों में आने लग गए हैं क्योंकि जंगल कट रहे हैं और उनके साथ कई इन्फेक्शन भी शहरों में आ रहे हैं। और जंगलों को काटने के कारण ये समस्या बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू, एंथ्रेक्स, इबोला और ब्रूसेलोसिस जैसे 4 बीमारियां ऐसी हैं जो पशुओं के बीच आने से मनुष्य में हो सकती हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि बीमारी के लक्षण देखें, वाटलरी से संपर्क करें वगैरह वगैरह। लेकिन वो कह रहे हैं फिनाइल से सफाई अच्छे से करते रहें, दूध जो लें वो बहुत साफ़ सफाई से लें, ग्लव्स पहने, ये सारी बातें वो कह रहे हैं। तो कुल मिला के सावधानी में ही समझदारी है। और टीवी जो है मनुष्य से आदमी में आ सकती है, आदमी से मनुष्य में जा सकती है, ये नया ज्ञान है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।